नमस्कार जी। इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि हमारी कोई जब बड़ी इंडस्ट्री होती है तो उसमें किसी माल को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी मोटरें लगी होती हैं और उस प्रोसेस को कई पॉइंट से कंट्रोल किया जाता है, यानी किसी भी एक मोटर को कई जगह से कंट्रोल करना पड़ता है। ये पिक्चर आप जो देख पा रहे हैं ये भी किसी बड़ी इंडस्ट्री का है। इसमें देखिए बहुत सारी मोटरें लगी हुई हैं और उस प्रोसेस को पूरा करती हैं। मोटर हमारी अलग अलग लोकेशन पर हो सकती है, लेकिन इसका स्टार्टर पैनल या मेन पैनल एक जगह होगा, इलेक्ट्रिक रूम में होगा। और मोटर को हमें कई जगह से कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये भी देखिए किसी इंडस्ट्री की पिक्चर है। इसमें भी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी मोटरें लगी हुई हैं। इन मोटरों को अब कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अगर एक से ज़्यादा जगह से हमें कंट्रोल करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को इस वीडियो में बताया गया है। तो इन मोटरों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए एक मोटर है, इसको हम 3 रिमोट लोकेशन से कैसे कंट्रोल करेंगे। ये हमारी एक मोटर है जिसका एक स्टार्टर है और इस मोटर को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग लोकेशन पर ऑन ऑफ पुश बटन लगे हुए हैं। इनमें से किसी भी पुश बटन से मोटर को ऑन भी किया जा सकता है और किसी भी पुश बटन से ऑफ भी किया जा सकता है। अब मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके वायरिंग डायग्राम को आगे बताया गया है। बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आएगा, तो वीडियो ध्यान से देखिए। ये देखिए हमारी एक मोटर है जो सिंगल पॉइंट से कंट्रोल है। सबसे ऊपर ओवरलोड रिले लगी हुई है स्टार्टर के अंदर। उसके बाद हमारा स्टॉप पॉइंट है पुश बटन का, उसके आगे जो है स्टार्ट पॉइंट है और ये एनो पॉइंट है कॉन्टेक्टर का। ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है और एक कॉन्टेक्टर है। सबसे पहले करंट हमारी आर फेस से आती है, ओवरलोड रिले से होकर आती है, स्टॉप बटन के पॉइंट पर जाती है। स्टॉप बटन का पॉइंट नॉर्मली क्लोज होता है। उसके बाद करंट हमारी इसमें आती है स्टार्ट पॉइंट पर। स्टार्ट पॉइंट का कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन होता है। जब हम इसको पुश करते हैं तो कॉन्टेक्ट बन जाता है और करंट हमारा कॉइल के अंदर आता है और कॉइल से होकर फिर ये दूसरे फेस पर पहुंच जाता है और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। जैसे ही ऑन होता है इस कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट एनसी में तब्दील हो जाता है और फिर हमारी सर्किट आर फेस से होकर ओवरलोड रिले होकर स्टॉप पॉइंट से होते हुए एनो पॉइंट जो था वो जो एनसी में तब्दील हो गया है, उससे सर्किट स्टार्ट पॉइंट के दूसरे पॉइंट पर जाती है और फिर कॉइल होकर दूसरे फेस तक पहुंच जाती है और कॉन्टेक्टर का कॉइल ऑन मोड में हो जाता है। अगर हम स्टार्ट बटन को छोड़ दें और ये स्टार्ट बटन एनो पोजीशन में आ जाए तो भी हमारी कॉन्टेक्टर की कॉइल को करंट मिलता रहेगा और कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और हमारी मोटर चलती रहेगी। अब मोटर बंद करने के लिए जैसे ही हम स्टॉप बटन को पुश करते हैं ये हमारा एनसी पॉइंट ओपन हो जाता है, कॉन्टेक्टर की कॉइल को करंट मिलना बंद हो जाता है और मोटर बंद हो जाती है। अब देखिए ये तो रहा मोटर को एक जगह से कंट्रोल करने के लिए, यानी स्टार्टर पॉइंट से कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारी मोटर 2 जगह से कंट्रोल करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। इसको करने के लिए जिस भी जगह से मोटर को कंट्रोल करना है वहाँ पे एक ऑन ऑफ पुश बटन लगाना पड़ेगा। इस पुश बटन का कनेक्शन कैसे होगा? इस पुश बटन का कनेक्शन जो स्टार्टर पॉइंट का स्टॉप पॉइंट है उसके सीरीज में हम पुश बटन को लगाएंगे और पुश बटन के स्टॉप पॉइंट को सीरीज में जोड़ते हुए और पुश बटन के
स्टार्ट पॉइंट को स्टार्टर के स्टार्ट पॉइंट के पैरेलल में कनेक्शन बनाएंगे। इस तरह से जब हमारा सर्किट पूरा हो जाता है, जब हमें मोटर को ऑन करना होता है, तो जिस किसी भी पॉइंट से ऑन करेंगे सर्किट पूरा हो जाएगा और कंडक्टर के कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगी। और चूँकि हमारी सर्किट सीरीज में है, कॉइल की सर्किट सीरीज में है, इसलिए जहाँ कहीं से भी स्टार्टर के स्टॉप पॉइंट को नीचे की तरफ पुश करेंगे, सीरीज का कनेक्शन कट जाएगा और कॉइल को करंट मिलना बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। अभी जो देख पा रहे हैं आप, एक मोटर 3 लोकेशन से कंट्रोल है। इसमें स्टार्टर के साथ साथ 2 अलग लोकेशन पे पुश बटन लगाए गए हैं। इसमें भी वही फार्मूला अपनाया गया है। पुश बटन के स्टार्टर के स्टॉप पॉइंट को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और तीनों के स्टार्ट पॉइंट को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। किसी भी पॉइंट से हम मोटर को ऑन कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट से मोटर को ऑफ कर सकते हैं। आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि एक कनेक्शन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।